इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणेक नहीं आपाक होते, विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। नमस्कार साथियों, चर्चित चेहरा कार्यक्रम के अंतर्गत एक बार पुनः मैं ऋचा सिंह आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। इस बार मैं जिस चेहरे को लेकर आई हूँ वो अपने आप में सतना जिले में 22 सालों से कार्यरत है और जिम के सेक्टर पे आज एक बहुत बड़ा मुकाम पा चुके हैं। तो आज स्वागत करते हैं ब्लू वर्ल्ड फिटनेस जिम के ऑनर ब्रजेश मिश्रा सर का। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। नमस्कार सर। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भारत योग का देश रहा है और आज का जो युवा है वो जिम की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा जाना चाहता है। तो योग से जिम तक के सफ़र के बारे में आप हमें थोड़ा सा जानकारी देते सर। ऋचा जी, योग हमारे यहाँ की बहुत पुरानी संस्कृति है, एक कला है और इसका जो रुझान है जो जिम की तरफ जा रहा है, उसका रीज़न ही यही है कि योग से संबंधित इंस्ट्रक्टर नहीं है अपने यहाँ। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी जगह की प्रॉब्लम आ रही है। जिम में छोटी जगह में भी अपन ये सब कर सकते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि योग में और जिम में जो बॉडी का अट्रैक्शन है उसके कारण जो है योग से लोग थोड़ा अलग हो रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो जिम हमें बॉडी से रिलेट करता है कि हमारी एक हैवी सी बॉडी होगी, बहुत हम हट्टे कट्टे नौजवान दिखेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें। योग उसकी जगह पे थोड़ा सा उल्टा है, या मैं कहूँ कि थोड़ा सा विपरीत की तरह काम करता है कि उसमें लोग दुबले पतले होते हैं, फ्लेक्सिबल बॉडी होती है। तो इस कारण भी शायद ये कहा जाए कि जिम की उतनी उपयोगिता ज़्यादा हो गई, लोग दिखावे में ज़्यादा हैं। एक्चुअली में है क्या कि हम लोग बाहरी कल्चर को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उस पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका रीज़न ये भी हो सकता है। और दूसरी चीज़, योग थोड़ा कठिन भी है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग में एक वेट ट्रेनिंग की अपेक्षा काफ़ी मेहनत लगती है। तो जिम करना आसान है आपके जिम हिसाब? आसान है योग की अपेक्षा। जी। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जब जिम आसान है, सारी चीज़ें हैं, फिर लोग इतना ज़्यादा दिखावे में आकर या इम्प्रेस होकर किसी ना किसी आइडियल पर्सन से जिम की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि जिम सिर्फ मोटापा या दुबलापन के लिए है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं अगर जिम करने लगूँ तो लोगों को ये डाउट होगा कि मैं जिम क्यों कर रही हूँ, मैं तो ऑलरेडी दुबली पतली हूँ। ये एक मिथ है सर। मुझे ऐसा लगता है कि जिम का मतलब हमेशा ये होता है कि फिट होना। पर लोग क्या बोलते हैं, अगर मैं जिम करने लगूंगी तो मुझे लोग कहेंगे कि लाइक जिम क्यों कर रही हैं, आप तो ऑलरेडी इतनी दुबली पतली हैं। जिम से लिया जाता है कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जिम का मतलब दुबलापन। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे सर? योग हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट पे असर करता है और जिम जो है वो आउटर फॉर्म पे असर करता है मैक्सिमम। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि बॉडी को अपने को अगर शेप देना है तो हमको जिम ही करना पड़ेगा, योग में संभव नहीं है। और दूसरा चीज़ जो मार्केट का ट्रेंड है, जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने कहा, जो दिखता है वही बिकता है। कहीं ना कहीं हमारे जो यूथ हैं वो योग की जगह जिम ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि थोड़ा दिखावा और थोड़ा फिट होना, ये दोनों ही फैक्टर कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर बच्चों को योग की तरफ नहीं जाना चाहिए बल्कि जिम की तरफ जाना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट कितना सही होगा? ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि स्कूल लाइफ में बच्चों के लिए योग परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जब वो युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो हल्की फुल्की वेट ट्रेनिंग उनको चाहिए। लेकिन जब वो युवावस्था में जाते हैं तब उनको जिम की ज़रूरत पड़ सकती है। एक्चुअली में जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए जो मसल्स चाहिए, मसल टोन चाहिए, वो सिर्फ जिम में ही हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है। तो क्या दुबले पतले लोगों को भी जिम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि उनको अगर ऐसा लगता है कि हम दुबले पतले हैं तो वेट गेन करने के लिए करना चाहिए।
जिम के माध्यम से वजन बढ़ाया जा सकता है, मतलब सर ये कहा जा सकता है? बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। एक मैं आजकल जो बहुत देख रही हूँ, स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी जिम की तरफ जाते हैं, मतलब 10वीं के बाद बच्चों में ये आने लगता है कि हम जिम जाएं। जबकि मैं जितना जानती हूँ, मैं बहुत तो बिल्कुल मैं कहूँगी, मैं अपने बच्चों के कारण ही थोड़ा बहुत जो जानती हूँ तो जानती हूँ। मैंने कई बार देखा है कि 10वीं 11वीं से लोग जिम की तरफ जाने लगते हैं। और एक कहावत चलती है कि, इस कहावत नहीं कहूँगी, मिथ कहूँगी, एक मिथ चलता है कि कम एज में जिम नहीं करना चाहिए वरना हाइट या हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। ये कितना सच है सर? ये सच्चाई भी है और इस पे परसेंटेज नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर आप ग्रोइंग पीरियड पे जिम जाएंगे और आपको सही ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाएंगी और आगे चल के आपको इंजर्ड या इंजरी वगैरह का सामना करना पड़ेगा, जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं रहेगा। सर एक और प्रश्न मेरा है आपसे कि जिम में खाने पीने का कितना परहेज होता है? जिम का खाने का सिस्टम, अगर कोई भी लड़का या लड़की स्पोर्ट्समैन है तो उसको डाइट पे होना पड़ेगा। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उस पे वो डाइट पे रहना पड़ेगा। और नॉर्मली जंक फूड अवॉइड करना चाहिए जिम वालों के लिए, क्योंकि वो सही नहीं होता किसी के लिए भी, और बाहर की चीज़ों से बचना चाहिए। तो सर ये कितना सही हुआ अगर मैं कहूँ कि जैसे वज़न मेरा कम है, या हमारी एज की गर्ल्स की मैं बात करूँ, महिलाओं में ज़्यादा जिम की अवेयरनेस ही नहीं है। अपने सतना में मैंने पता लगाया, कोई भी महिला उद्यमी ऐसी नहीं है जो जिम की तरफ आ रही हो या जिम का स्टार्टअप किया है, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। तो महिलाएं इतना ज़्यादा खुल के सतना ज़िले में नहीं आ पाई हैं, या सतना ज़िले में इतनी अवेयरनेस नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सतना ग्रेड सी में आता है, तो यहाँ जिम में जितनी भी लोग हैं उनमें मैं कहूँगी 80 से 85% पुरुष हैं। कभी कहीं मिल जाती हैं तो लड़कियाँ थोड़ा बहुत 1-2 हर जिम में उपलब्ध हों तो उपलब्ध हों। ट्रेनर में भी यही कमी होती होगी, इसका क्या कारण लगता है आपको? शुरुआत से ही औरतों को एक घर तक सीमित रहने के लिए लोग, मतलब गार्जियंस द्वारा ये सब एक प्रकार से डिमोटिवेट किया जाता है। रीज़न ये भी है। और दूसरी चीज़, जिम का मतलब ये होता है कि वहाँ जाके वज़न उठाना, ठीक है, और तरह तरह की एक्सरसाइजें करना। तो इस रीज़न से भी लेडीज़ें इस फील्ड में पीछे हैं। हालांकि अब अवेयरनेस आ रही है तो ऐसा आगे हो सकता है कि ये दिक्कतें ना आए। अभी आपको कोई जानकारी इस विषय में हो कि लाइक सतना में कोई बहुत बढ़िया ट्रेनर या कोई बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप में कोई लड़की हो जो जिम में काम कर रही हैं या जिम खुद का स्टार्टअप की हुई है, कोई आपके टच में कोई हो ऐसा? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज तो मैक्सिमम लड़कियों को है जो इस फील्ड में है। सर अपने जिम कैरियर के बारे में बताएं सर। आप 22 साल से हैं सतना ज़िले में, जिम का एक बहुत बड़ा नाम है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 22 साल के कैरियर को देना एक संघर्षपूर्ण जीवन रहा है आपका। एक मतलब मुझे जितना समझ में आ रहा है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आप बहुत पहले से जिम में हैं। आपके जीवन में भी ऐसा आया होगा कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ, मैं ये काम भी कर सकता हूँ, फिर जिम ही क्यों चुना आपने? एक्चुअली मैं इस फील्ड में आने का रीज़न ये था कि हम सबके जो एक आदर्श हैं, उनकी एक फिल्म स्टार हैं, बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, तो उनसे मोटिवेट होके उनकी फिल्म देखी, उनकी बॉडी बहुत अच्छी लगी, मन में आया कि ऐसा होना चाहिए। उस साल फर्स्ट ईयर में थे हम, तो हमारे एक दोस्त जो है तो जाया करते थे जिम, बोले आप भी चलो, आप भी बन सकते हो ऐसे। तो उनके साथ घूमने गए। वहाँ पे हमारे एक सीनियर थे, उनकी बॉडी देख के बहुत अच्छा लगा, जिम ज्वाइन किए, उन्हीं के साथ वर्कआउट शुरू किए। धीरे धीरे करते करते स्पोर्ट्स की तरफ रुझान आया, बॉडी बिल्डिंग खेलना, पावर लिफ्टिंग खेलना। उसके बाद इस फील्ड में घुसते गए और आज धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे। तो आप मतलब मैं कहूँ कि आप ग्रेजुएशन के दिनों से जिम सेक्टर पे हैं? फर्स्ट ईयर से। आपकी कॉलेज लाइफ
कॉलेज कहाँ से था सर? सतना से ही था। मैंने बीएससी किया है मैथ से, और उसके बाद बीपीएड किया, एमपीएड किया, और इसी फील्ड में है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि सर 22 सालों से लगातार हैं, पर विदाउट एनी एक्सपीरियंस नहीं है। इनने प्रॉपर ज्ञान लिया है और उसके बाद आज जिम के सेक्टर पे एक बहुत बड़ा और बहुत पॉपुलर चेहरा बनकर उभर चुके हैं। सर अब एक अगला क्वेश्चन करूँगी कि अपना जिम है ब्लू वर्ल्ड, उसके विषय में बताएं कि कैसा है, कितने लोग आ रहे हैं, उसमें क्या हम सीखते हैं, और इसका एड्रेस भी हमारे दर्शकों को बताएं सर। ये ब्लू वर्ल्ड फिटनेस जिम सवेरा होटल के सामने रीवा रोड पे है, और लेंस कार्ड के ऊपर 2nd फ्लोर में। और यहाँ लेडीज़ें भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, ओल्ड लेडीज़ें भी आते हैं, ओल्ड जेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। और सबसे अच्छा है कि वहाँ ट्रेनिंग बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है, जो हर वर्ग के लिए बेनिफिशियल है। स्पोर्ट्समैन भी आते हैं और अच्छा स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। और हमारे यहाँ से लगभग 90% लड़के सतना के अन्य जिमों में ट्रेनर भी हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है कि जिम में भी करियर सोचा जा सकता है। आज का यूथ अगर ये सोच रहा है कि जिम में करियर नहीं है, तो करियर के बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। बस मुझे एक डाउट भी होता है सर कि अगर मैं कहूँ कि आज के टाइम पे हर कोई जिम खोल चुका है, मतलब मैं कई लोगों को बोल सकती हूँ, ऐसे ऐसे जिम ट्रेनर हैं जो यूट्यूब से देखते हैं और थोड़ा सा ज्ञान लिए और बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स सामने वाले को देते हैं कि लाइक हम ये सिखा सकते हैं, ऐसे करना चाहिए, भले ही उन्हें खुद नॉलेज ना हो उस चीज़ को। वो आज जिम के ट्रेनर बने हुए हैं और सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग आजकल हो रहा है। मतलब मैं कहूँगी कि दिखावा के लिए कुछ भी किया जाता है, 2-4 रील बना लिए और बस उसी पे बॉडी बिल्डर बन रहे हैं वो। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे कि कैसे एक नॉर्मल पब्लिक या नॉर्मल इंसान आइडेंटिफाई करे कि ये जिम ट्रेनर अच्छा है और ये जिम ट्रेनर ख़राब है? इसका बहुत ही सरल तरीका है कि एक्सरसाइज कराने का सिस्टम पहले दिन एक ट्रेनर एक बिगिनर्स को कैसे ट्रीट करता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी से राय नहीं ले रहे हैं या अपने द्वारा ही कोशिश करेंगे कि हम पता लगा लें कि ट्रेनर अच्छा है या बुरा, तो ये आपको पता नहीं चलेगा। तो मतलब मैं अगर कहूँ कि ये सब दिखावे की दुनिया है और दिखावे में ही सब कुछ लग रहा है, मतलब मैं खास कर उन लोगों को बोलूँगी जो छोटे छोटे जिम ओपन कर चुके हैं और खुद कुछ नहीं आ रहा है, पर वो बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं कि शो ऑफ करते हैं और लोग उनसे खींचे चले जा रहे हैं कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा फिजिकल बॉडी स्ट्रांग है उसके बेस पर नॉलेज कुछ नहीं है, गलत पोस्चर का उपयोग हो रहा है, गलत तरीके से चीज़ें सिखाई जा रही हैं, वेरियस टाइप के ड्रग्स भी लिए जाते हैं, मैंने जितना सुना है सतना ज़िले में भी। इस विषय पर आप क्या बोलेंगे सर, कैसे बचे इंसान? ड्रग्स तो एक घुन की तरह हमारे समाज पे धीरे धीरे घुसता जा रहा है और इससे बचने के लिए यूथ को आगे आना होगा। ख़ास तौर पे जिमों में ये जो चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं तो इस पे गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कभी कभी विजिट करना चाहिए, अपने जो भी एम्प्लॉई हैं इस फील्ड से उनको बोलना चाहिए ताकि धीरे धीरे इस सब चीज़ों को कम किया जा सके। और इस फील्ड में चीज़ें तो बहुत सारी हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह भी आते हैं, वो अच्छे हैं या ख़राब हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी जांच होनी चाहिए। और नॉर्मली ऐसे छोड़ देने से कि पब्लिक कर ले सब कुछ, ऐसा संभव नहीं है, इसमें सबको आगे आना होगा। सर मुझे एक और सवाल यही आप ही की बात से आ रहा है कि सप्लीमेंट्स की आपने बात की, प्रोटीन पाउडर वगैरह मैंने सुने हैं, ये नाम उपयोग तो नहीं किया पर सुना है काफ़ी, ये कितना ज़रूरी है एक जिम पर्सन को या जिम ट्रेनिंग लेने वाले बच्चे को? एक्चुअली में होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो एमिनो एसिड पाए जाते हैं तो वो 2 या 3 प्रकार के एमिनो एसिड हमारी बॉडी बनाती है, लेकिन अलग से जो एमिनो एसिड हमको चाहिए बॉडी को डेवलप करने के लिए वो हमको सप्लीमेंट्स के थ्रू ही मिल सकते हैं। अब उसमें कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं,
तो वो एक प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है जो सप्लीमेंट्री का काम करता है बॉडी पे, इसलिए ज़रूरी होता है वो। तो क्या ये पुरुषों और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए ही उपयोगी है? जी हाँ, ये सबके लिए होता है। स्पोर्ट्स पर्सन, इंटरनेशनल लेवल या जो भी छोटा सा बिगिनर्स भी होगा, सबके लिए ये फ़ायदेमंद होता है। तो सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। कोई स्पेसिफिक ब्रांड जो एक नॉर्मल इंसान, जैसे मैं बोलूँ कि एक नॉर्मल लड़की है, उसे अपनी बॉडी बनानी है, तो ऐसे कौन से पाउडर्स होंगे जो वो घर में ले सकती हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो? क्योंकि मैंने सुना है कि ये चीज़ें बहुत कॉस्टली होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि लेडीज़ को बॉडी बनानी है तो किस फील्ड के लिए बनानी है वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो स्विमिंग की है तो उसको बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको एनर्जी की ज़रूरत है। और अगर वो फुटबॉल की प्लेयर है या वेट लिफ्टिंग की प्लेयर है तो अलग अलग बॉडी कंडीशन के हिसाब से सप्लीमेंट्स भी आते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही सप्लीमेंट सबके लिए हो। आप अपने जिम में कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करते हैं जो आप सब कस्टमर को प्रेफर कर सकते हैं कि ये आप ले सकते हैं? हमारे जिम में TNC का ब्रांड है, ये गुड़गांव हरियाणा की कंपनी है और इंडिया में काफ़ी अच्छा कर रही है। इसके रणधीर सिंह हस्तिर करके हैं, ये मेन है चेयरमैन, और इन्होंने बड़े बड़े नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर तैयार किए हैं, तो उनका ब्रांड यूज करते हैं। ऑन का भी ब्रांड रखते हैं हम लोग, इंटरनेशनल ब्रांड है। तो सर मुझे, जैसे आपने कहा कि वेरियस टाइप के पाउडर्स यूज़ होते हैं, मैं जितना जानती हूँ वेरियस टाइप के चोकर जो अपने गेहूँ, जवा, इन सब के होते हैं, उनका उपयोग करके भी गांव घर के बच्चे अपनी बॉडी बना रहे हैं या अपना पेट बेहतर करते हैं ताकि वो स्ट्रांग हो सके। ये कितना सच है? अगर हम पाउडर ना यूज़ करें, अपन नेचुरल तरीके से बॉडी बनाना चाहें, तो क्या ये सक्सेस है या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसका प्रोसीजर थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि जो सप्लीमेंट्स होता है वो सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है, और वो चीज़ें अगर अपन घर में बनाने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी टाइम भी लगेगा और अपन ज़्यादा दिन कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि समय का अभाव सबके पास होता है। एक जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है सर कि हमारे यूथ में या हम सभी में कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है। हम 2 महीने जिम करते हैं, उसके बाद हम जिम छोड़ देते हैं, या हम 10 दिन जिम किए, बॉडी बनाए, 10 दिन में ही हमें एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम एकदम हैवी बॉडी हो जाए। इससे युवा को कितना बचना चाहिए? देखिए, कोई भी चीज़ 2 महीने में संभव नहीं है। 2 महीने में तो सीख भी नहीं पाएंगे कि एक्सरसाइज होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसीजर है कि लर्निंग प्रोसेस, उसको सीखना पड़ेगा, और जब सीख जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हमारी बॉडी कितने दिन में बनेगी और बनेगी भी कि नहीं, या फिर हमारी आदतें कैसी हैं, हम कितने इसके प्रति सीरियस हैं। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, अगर ये नहीं है तो फिर संभव नहीं है। तो सबसे बड़ा रोल अगर मैं कहूँ जिम ट्रेनिंग में है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत। तो अपन अगर एक कोई नॉर्मल इंसान है, कितने घंटे जिम में दे तो उसकी बॉडी फिट और बेहतर रहेगी? नॉर्मली फिट रहने के लिए आपको 40 मिनट का वर्कआउट चाहिए, और अगर आप फिट हैं तो अगर आपको बॉडी का मेंटेन रखना है तो वीकली 2.5 घंटे का वर्कआउट इन सफिशिएंट। वीकली 20 मिनट सिर्फ? नहीं, 2.5 घंटे वीकली। तो अगर हम कहें कि एक नॉर्मल इंसान थोड़ी बहुत मेहनत करके भी फिट हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो, तो ये संभव है? संभव। एक पर्सनल क्वेश्चन करती हूँ जो मुझे भी कई बार आता है कि जिम में हमेशा सर वेस्टर्न म्यूज़िक या म्यूज़िक ही क्यों बजता है, नॉर्मल ऐसे ही क्यों जिम नहीं होता? और अगर बजता भी है तो हमेशा हम ऐसे गाने सुनते हैं जो शायद लिरिक्स हमको समझ में भी नहीं आती, बस वो चल रहा है और हम मूड में हैं, बस किए पड़े हैं मेहनत। हम हिंदी की तरफ क्यों नहीं जाते और गाना ही क्यों बजता है? जिम में तरह तरह के शोर शराबे होते हैं। पहली चीज़ तो एक्सरसाइज करने वाले जो मेहनती लोग होते हैं उनकी आवाज़ें, दूसरी चीज़ कोई गपशप कर रहा है साइड में उसकी आवाज़ें, और तीसरी चीज़ है हम इंडियन हैं, हम लोगों को अलग अलग सॉन्ग्स पसंद होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इंग्लिश म्यूजिक इसीलिए रहता है कि किसी के समझ में ना आए। तो सर के हिसाब से इंग्लिश म्यूजिक सिर्फ इसलिए चलता है कि आप ज़्यादा ध्यान ना दें उस पर वो इसलिए बजता रहता है क्योंकि अननेसेसरी आवाज़ जो आ रही हैं, जो डिस्टर्ब कर सकती हैं, वो आपको सुनाई ना दें और आप लगातार मेहनत करते रहें। सर एक कहावत चलती है लोगों के मुंह से, मैंने सुना है कि जिम जब तक हम जाते हैं
तब तक अगर हम वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो वज़न बढ़ेगा, अगर हम घटाना चाहते हैं तो घटेगा। पर जैसे ही हम जिम छोड़ देते हैं हम, वैसे ही हम अपने नेचुरल जो हमारी पहले बॉडी थी वैसे ही हो जाएंगे। ये कितना सच है और कितना झूठ? ऐसा नहीं है। नॉर्मली अगर हम डाइट पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारी बॉडी में फैट बढ़ भी सकता है और हम कमज़ोर भी हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी जो है पुराने वे में चली जाएगी। और इसका एक ही तरीका है कि आप अगर एक्सरसाइज करने में असमर्थ हैं या जिम नहीं जा सकते हैं तो उस टाइम पे आपको डाइट पे ध्यान देना चाहिए। अब जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत सारे ट्रेनर या बहुत सारे जिम हमारे आसपास उपलब्ध हैं। ट्रेनिंग का कोई ख़ास कोर्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो एक ट्रेनर को आनी ही चाहिए तभी वो ट्रेनर बनता है, इस विषय पर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दें सर। देखिए, ट्रेनर को सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। एक बिगिनर्स का व्यायाम क्या होगा, एक लेडीज़ का क्या होगा और एक जेंट्स का क्या होगा। स्पोर्ट्स पर्सन का तो अलग ही होता है, वो उसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्किल। उस स्पोर्ट्स से संबंधित स्किल आनी चाहिए, ठीक है। और बिगिनर्स में बच्चों और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है वार्म अप एक्सरसाइजें। अगर किसी ट्रेनर को वार्म अप कम्प्लीटली अप टू डाउन टू अप आ रहा है तो वो एक प्रकार से नॉलेज ही माना जाता है हमारे इस फील्ड में। और उसके बाद वेट ट्रेनिंग का तो सिस्टम ये होता है कि आजकल मशीनों पे सब कुछ होता है, तो उस पर ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपको सांस को कैसे लेना है, छोड़ना है, ये इम्पोर्टेंट होता है। रिपिटेशन आपका कितना स्पीड में चलेगा, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो जिम में भी सांस का उपयोग है, जैसे योगा में है कि सांसों का बहुत उपयोग होता है, तो जिम में भी सांस का खेल है उसमें भी? बिल्कुल, योगा तो हमारी पुरानी पद्धति है, लेकिन जिम में भी इसी का सांसों का ही रोल है। क्योंकि अगर आप सांस को टाइमिंग के साथ नहीं लेंगे और छोड़ेंगे तो आप उस वर्कआउट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे या फिर उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा अब उन लोगों की तरफ से सवाल है सर जो यूथ है या जो 20 साल का है, 18 साल का है, जिनकी अभी बॉडी बनना स्टार्ट हो रही है, उन्हें कितना वर्कआउट करना चाहिए या उन्हें क्या हैवी वेट लिफ्टिंग या अदर थिंग्स करनी चाहिए? जो कम एज के बच्चे हैं उनको कायदे से अभी ग्राउंड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर उनको मसल्स डेवलप करनी है या अपनी स्पोर्ट्स की डेवलप करना है, स्किल सीखना है, तो अगर कोई पार्ट कमज़ोर है तो बेसिकली उस पार्ट्स को मजबूत करने के हिसाब से जिम जा सकते हैं। बाकी अगर वो बॉडी बनाना चाहते हैं तो इसमें टाइम लगता है और दूसरी चीज़ एज का भी असर होता है। तो मैं अगर कहूँ कि उनकी हाइट या उनकी हेल्थ पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर वो सही ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल होता है, इंजरी वगैरह इसीलिए हो जाती हैं। और हाइट हेल्थ पे दुष्परिणाम? हाँ, हाइट भी रुक जाती है अगर हम सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जैसा कि सर ने बताया कि हम युवाओं के लिए स्पेशल संदेश देते हैं कि आपको हर टाइप का जिम, हर टाइप के एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। आप ट्रेनर परफेक्ट चुनिए और उसके हिसाब से अपनी एज और अपने स्किल के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग चुनिए कि आप क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड पे जाना चाहते हैं और कितना स्ट्रांग होना चाहते हैं। सर, एक सवाल लास्ट में आपसे पूछूंगी कि जो ट्रेनर बनते हैं आज के ज़माने में, आज के समय में जो ट्रेनर बन रहे हैं, उनको कैसी ट्रेनिंग लेने के बाद ट्रेनर बनना चाहिए या वो कितना ज्ञान रखें तब वो कहलाएंगे कि वो ट्रेनर है और अच्छे तरीके से वो सिखा सकते हैं लोगों को? अब किसी भी ट्रेनर के अच्छे गुण तभी माने जाएंगे जब वो वार्म अप एक्सरसाइजें कंप्लीटली जानता हो। दूसरी चीज़, फोर्स का कब यूज़ करना है, बॉडी फ्लेक्सिबल कब करना है, टेक्निक क्या है, टैक्टिक्स क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉडी का, ये सब चीज़ें अगर उसको आने लगेंगी, एक प्रकार से कंप्लीट फिटनेस वर्कआउट यही होता है। और अगर ये आने लगेगी तो मेरे हिसाब से वो अच्छा ट्रेनर माना जाएगा। बिल्कुल। एक लास्ट और एक सवाल आ गया है सर। अब आप इतना अच्छा बता ही रहे हैं कि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। जैसे अपन के ट्रेनर्स हैं वेरियस टाइप के, वो करते रहते हैं ट्रेनिंग, बट ट्रेनिंग कोई सर्टिफिकेशन कोर्स या कोई गवर्नमेंट के साइड से कोई ऐसी फैसिलिटी या कोई ऐसा
स्पेशल कोर्स जो हमारे युवाओं को करना चाहिए ट्रेनर बनने के लिए? अभी तक अपने इंडिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो जिम ट्रेनर को प्रोवाइड कर सके या ट्रेनिंग कोर्स। नॉर्मली वेट लिफ्टिंग में स्पेशलाइजेशन होता है BPED MPED के बाद, तो उस फील्ड में जो पारंगत होते हैं तो इस फील्ड पे जाते हैं और उनको नॉलेज भी काफ़ी हो जाता है इस फील्ड में। बाकी पर्सनल जिम से संबंधित कोई कोर्स गवर्नमेंट के थ्रू अभी तक आया नहीं है और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कायदे से इस फील्ड में, क्योंकि काफ़ी ग्रोइंग फील्ड है ये। लगातार बढ़ रही है ये फील्ड और इस पे सतना जैसे सिटी में भी काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी आप उन्नति कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी और स्किलफुल होना होगा। एक लास्ट सवाल सर पूछना चाहूँगी, आपने गुरु का नाम नहीं बताया सर, आप जिनसे इतना इंस्पायर हुए थे कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, उनका एक बार नाम भी हमारे दर्शकों को बता देते सर। गुरु तो बहुत सारे हुए हैं जी। कहते हैं ना कि जो पहली सीढ़ी में कैसे कदम रखना है वो गुरु होता है। तो हमारे राजीव व्यास सर हैं हमारे कॉलेज के सर, उन्होंने ही शुरुआत कराई थी इसकी और अभी शायद रिटायर हो गए हैं, तो वही हैं हमारे गुरु। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी ने हमारे इस इंटरव्यू को सुना और इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लू वर्ल्ड फिटनेस जिम से हमारे साथ सर जुड़े हुए थे और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना कीमती समय दिया। 22 वर्षों से लगातार वो इस सेक्टर पे काम कर रहे हैं और आप सभी के लिए उन्होंने इतना अपना समय दिया, अपना ज्ञान दिया, उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि किसी और जिम ट्रेनर या और जिम के किसी व्यक्ति को बुलाऊँ, जिससे हमारी जिम की जो सीरीज़ है वो बढ़ती रहे और पूरी जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ, पूरा उद्देश्य होगा। धन्यवाद।